नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके पास भी बीपीएल राशन कार्ड है तो आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। एक बहुत बड़ी जानकारी हरियाणा सरकार ने घोषित कर दिया है कि भाई अब अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है तो उसके जो कटने के चांस है ना दोस्तों, उसका एलिजिबिलिटी का जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। यानी कि उसके अंदर जो बिजली के रिलेटेड या फिर जो मकान के रिलेटेड या फिर आपके पास कौन से वाहन है, ठीक है, और क्या आपके पास ज़मीन है, तो सारी जो अपडेट है इस घोषणा के अंदर कर दी है। और इसके अंदर आपको ये भी बताया गया है कि अगर आपका बीपीएल राशन कार्ड किसी गलत तरीके से बना हुआ है तो आपका जो बीपीएल राशन कार्ड है वो काट दिया जाएगा। तो इस वीडियो में आपको यही पूरी जानकारी मिलने वाली है कि अगर आपका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है तो आपकी जो बीपीएल राशन कार्ड कटने के जो दायरा है उसका एलिजिबिलिटी है वो भी बढ़ाया गया है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि ऐसा कौन सा एलिजिबिलिटी दायरा बढ़ाया गया है जिससे आपका बीपीएल राशन कार्ड कट सकता है। तो अगर आप भी जो बीपीएल राशन कार्ड के रिलेटेड इसकी जानकारी लेना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक इसको वॉच कीजिए। आपको मैं इसमें पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे आपको पता चलेगा कि आपका बीपीएल राशन कार्ड है वो कटने के चांस किस प्रकार से जो तय किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरियाणा की 70% आबादी के पास कैसे बीपीएल कार्ड, जांच कराएगी नायब सिंह सैनी सरकार। अब हरियाणा में 1.98 करोड़ लोग बीपीएल के दायरे में हैं, यानी इतने कैंडिडेट के कार्ड बन चुके हैं। यह संख्या राज्य की 70% आबादी के करीब है। एक तरफ हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय दूसरे नंबर पर है, तो वहीं इतनी बड़ी संख्या में बीपीएल कार्ड धारक कैसे बन गए, यह एक अहम सवाल है। अब हरियाणा सरकार ने इस मामले की जांच कराने की बात कही है। राज्य सरकार का कहना है कि हम एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से इसकी जांच कराएंगे। अब तक हरियाणा में सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कोई खुद ही यदि कहे कि वह बीपीएल है तो ऐसे मान लिया जाता था। अब जबकि इस आंकड़े पर सवाल उठे हैं तो सरकार ने जांच कराने की बात कही है। दोस्तों, पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है। अब चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है कि साल में अगर आपका 20,000 से अधिक बिजली का बिल आता है तो आपका जो राशन कार्ड है जो सरकार काट देगी दोस्तों, यानी कि कैंची चलेगी, ठीक है। अब इसके अंदर भी और भी बहुत कुछ है, जैसे देखिए परिवार पहचान पत्र से ली जा रही है जानकारी सैनी। परिवार पहचान पत्र से जो भी डाटा है जो सरकार उठा रही है दोस्तों, ठीक है, और डिपो जो भी है उनको भी ये देखिए उपभोक्ताओं को भी भेजे जाने लगे हैं। जो भी डिपो की ओर से उपभोक्ता है उनको भी मैसेज भेजे जाने लगे हैं। बीपीएल कार्ड धारकों के लिए तय की गई है नए नियम। अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे नए नियम हैं। अब आपको मैं इसके नियम बताता हूं और भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको बातें बताऊंगा, इसके बारे में आप जान लीजिएगा। बाकी ये जो पहली वाली इमेज है और दूसरी वाली इमेज है ये मैं जो टेलीग्राम लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है उसके अंदर डाल दूंगा, तो आप आराम से इसे पढ़ लीजिएगा। और सारी जानकारी मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ, तो आप उसमें भी ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। अब चलिए दोस्तों इसके अंदर जानकारी लेते हैं कि आखिर जो नया दायरा है बीपीएल राशन कार्ड का वो क्या तय किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जरूरी सूचना, आप निम्नलिखित किसी भी श्रेणी में आते हैं तो आपका बीपीएल कार्ड काट दिया जाएगा और सरकार के द्वारा दी जाने वाली सभी योजनाओं से बाहर कर दिया जाएगा। समझे, जैसे कि आपकी फैमिली आईडी, 2 लोग कमाने वाले हैं यानी पति पत्नी दोनों में अपनी फैमिली आईडी में कंस्ट्रक्शन जो वर्कर है जो चढ़वा रखा है, और आपका जो बुक है कंस्ट्रक्शन वर्कर की जो पासबुक है जो कॉपी है वो बन चुकी है, और बीपीएल कार्ड कटने का आपको भी खतरा है दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है फैमिली आईडी की वेरिफिकेशन कराने वाले के लिए हरियाणा सरकार ने किया आदेश जारी। अब जो फैमिली आईडी की वेरिफिकेशन होगी, अब दोस्तों इसके अंदर जो पहला पॉइंट है, जिस परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 या इससे ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको राशन कार्ड कटने का बहुत ज़्यादा खतरा है। दूसरा दोस्तों, अगर किसी के पास 1 एकड़ जमीन या इससे अधिक है तो भी कटने का खतरा। तीसरा, घर में 2 मजदूर स्त्री पुरुष दोनों कमाने वाले हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों, घर में 2 पुरुष बेरोजगार अपाहिज के अलावा जिनकी उम्र 25 से 60 वर्ष है। फसल, दूध, घी की आय और परिवार की आय मिलाकर 1,80,000 से ज़्यादा हो रही हो।
परिवार के पास 4 पहिया कोई भी व्हीकल या वाहन परिवार के सदस्य के नाम होना जरूरी नहीं तो भी राशन कार्ड कटने का खतरा है। घर में एसी लगा हो या लग्जरी घर की रसोई में टुकड़ी लगी हो, लेंटर की छत या नया घर बना हो, ठीक है, तो इस प्रकार से जो राशन कार्ड कटने का खतरा है। सभी बच्चों की मिला के सालाना फीस अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा अगर किसी स्कूल कॉलेज में अगर भर रहे हैं तो आपका राशन कार्ड कटने का खतरा है। आयकर दाता अर्थात जिसने पिछले 3 वर्षों में ITR भरी हो, घर में व्यवसाय के लिए भैंस, घोड़ा और पालतू जो जानवर है उनके रिलेटेड भी आपका राशन कार्ड कर सकता है। सरकारी HKRN PSU कर्मचारी, कंपनी कर्मचारी अगर हो तो भी राशन कार्ड कटने का खतरा। अब दोस्तों आखिरी पॉइंट, गांव में अगर 200 गज से ज़्यादा का प्लाट या मकान और शहर में 100 गज से ज़्यादा प्लाट अगर आपके पास है, यानी मकान बने हुए हैं, और आप अगर गांव के अंदर 200 गज का प्लाट है या मकान बने हुए हैं आपका खुद का है तो भी आपको राशन कार्ड कटने का खतरा है। तो दोस्तों ये कुछ नियम है जो हिदायतें हरियाणा सरकार ने दे दी हैं। अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो भाई आपका राशन कार्ड है वो निश्चित ही काट दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका किसी प्रकार से जो राशन कार्ड बना हुआ है, अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो आप अपना ध्यान रखिए, और अगर आप इन कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप इन सभी चीज़ों को सही करवा लीजिए, ठीक है भाई दोस्तों, तो आपका राशन कार्ड बच जाएगा। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपका ऑटोमेटिक ही जो राशन कार्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि जो नया परिवार पहचान पत्र का जो पोर्टल तैयार किया गया है उसमें आपकी सारी जानकारी है वो सरकार उस पोर्टल के अंदर डाल रही है, किसके पास क्या वाहन है, क्या कितना बिजली का कनेक्शन भरता है, कितना बिजली के मीटर है, एक ही फैमिली आईडी पर क्या काम करता है, तो सारी जानकारी उसके ऊपर है, कितनी उसकी आय है, क्या क्या वो व्यवसाय करता है, सारी जानकारी उस पोर्टल के ऊपर ही है। उसके रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर वो आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। तो ये थी बड़ी सूचना दोस्तों, ये आपको बताना मैंने ज़रूरी समझा तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ ही जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ले जाइए, ताकि इस प्रकार की जो नोटिफिकेशन आपको है, जो वीडियोस के जो अपडेट है वो आपको मिलते रहते हैं। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।